Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur and we are doing the book Scarlet Letter. We have already discussed 13 chapter of the book. We have seen that 7 years have passed since Pearl's birth. Hester has become more active in society. She brings food to the doors of the poor. She nurses the sick. Now meaning of A is able for society. एबल बन गई है वो, अपने सिन का पश्चाताप कर रही है, लोगों की भलाई कर रही है ताकि वो कुछ अपने गिल्ट को कम कर सके। इन चैप्टर 14 हम देखते हैं हेस्टर एंड द फिजिशियन। फिजिशियन कौन है? चिलिंगवर्थ, जो डिम्सडेल का इलाज कर रहा है। लोगों को लगता है कि ये स्पेशल पर्सन है जो इसका इलाज के लिए आया है, क्योंकि डिम्सडेल डे बाय डे वीक हो रहा है, कुछ चीज़ है उसको जो परेशान कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं जब डिम्सडेल सो रहा है तो चिलिंगवर्थ उसका मार्क ए देख लेता है। नाउ चिलिंगवर्थ इज श्योर अबाउट द लवर्स आइडेंटिटी। डिम्सडेल डे बाय डे वीक हो रहा है और हेस्टर ये देखकर बहुत परेशान है, तो वो डिसाइड करती है चिलिंगवर्थ से मिलेगी फॉरेस्ट में। चिलिंगवर्थ को जब वो फॉरेस्ट में मिलती है तो वो उसको कहते हैं कि आप टॉर्चर करना बंद कर दीजिए डिम्सडेल को। लेकिन चिलिंगवर्थ कहता है कि आई हैव सेव द मिनिस्टर्स लाइफ, मीन्स आई एम डूइंग ट्रीटमेंट, आई एम गिविंग मेडिसिन टू डिम्सडेल टू सेव हिज लाइफ। लेकिन हेस्टर को पता है कि वो उसको साइकोलॉजिकली परेशान कर रहा है, तो हेस्टर काफ़ी अपसेट है। वो कहती है कि आई विल डिस्क्लोज द सीक्रेट कि यू आर माई हस्बैंड, मैं उसको बता दूंगी कि तुम मेरा हस्बैंड है और वो भी अलर्ट हो जाएगा। तो ये हमें क्या शो कर रहा है? हेटर्ड दिखा रहा है। चिलिंगवर्थ अब इतना मीन क्रूल क्यों है? बिकॉज हेटर्ड की फीलिंग है उसके अंदर, रिवेंज की फीलिंग है, वो रिवेंज लेना चाहता है लवर से और हेस्टर से, इसलिए वो सबको साइकोलॉजिकली परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है कि डिम्सडेल भी ओपनली अपना जो सिन कमिट किया उसको कन्फेस करे। ये एक नेचुरल सी बात है। एक हस्बैंड के लिए क्या होगा अगर उसकी वाइफ कुछ अडल्ट्री टाइप सीन क्रिएट किया है जिसने। चैप्टर 15 में हम देखते हैं हेस्टर एंड पर्ल। हेस्टर और पर्ल है वो ब्रूक साइड पे हैं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रही हैं। हेस्टर ट्राइज मैनी टाइम टू डिस्क्लोज द सीक्रेट टू पर्ल। पर्ल अगेन एंड अगेन आस्क हर मदर दैट हु इज हर फादर, वाई शी इज वेयरिंग लेटर ए, एंड हेस्टर ऑल्सो वेयरिंग लेटर ए विद लीव्स से, वो लीफ से बना लेती है, ऑफ लीव्स का बनाती है वो, और वो भी डाल लेती है लेटर ए। लेकिन वो अपनी मदर को बार बार पूछती है कि क्या ये क्या है, आप क्यों डालते हो। एग्जामिन करती है कि शी फील्स अबाउट चिलिंगवर्थ। हेस्टर को भी पता लगता है कि वो चिलिंगवर्थ के बारे में क्या सोचती है, और अब उसको पर्ल की सिचुएशन का भी पता चल रहा है कि पर्ल भी साइकोलॉजिकली हर्ट हो रही है डे बाय डे। She analyzed how her daughter has begun to mature and we see how Hester's status, हमें भी पता चलता है कि हेस्टर का स्टेटस क्या है और बेटी कैसे मैच्योर हो रही है। उसका जो बिहेव है वो डे बाय डे मैच्योर होने के कारण वो भी क्वेश्चन कर रही है अपनी मदर को। व्हाट डज ए मीन, वो बार बार पूछती है ए का मतलब क्या है, लेकिन उसकी मदर नॉट एबल टू डिस्क्राइब प्रॉपरली। अब बच्ची को बताए क्या, तो वो हेस्टर जो है काफ़ी अपसेट हो जाती है और पर्ल रोने लग जाती है। चैप्टर 16 में हम देखते हैं अ फॉरेस्ट वॉक। फॉरेस्ट वॉक में अब यहाँ पे हेस्टर डिसाइड करती है कि वो डिम्सडेल को मिलेगी ताकि वो उसको बता सके चिलिंगवर्थ उसका हस्बैंड है और वो उससे रिवेंज ले रहा है। हेस्टर के साथ पर्ल भी जाती है। विल आई वियर अ स्कारलेट लेटर, कहते मुझे भी डालना होगा स्कारलेट लेटर। आई होप नॉट, वो कहती है आपको नहीं डालना, ये मेरा ही सिन था। वो उसका प्रेजेंट सिन पर्ल के रूप में उसको हमेशा याद रहता है कि ये जो उसने सिन कमिट किया था उसका प्रोडक्शन है पर्ल। यहाँ पर हम देखने हैं कि सनलाइट दिखाई गई है। इट इज़ फॉरेस्ट सीन वेयर हेस्टर गोज अकम्पनीड बाय हर डॉटर पर्ल होपिंग टू मीट डिम्सडेल। यहाँ पे हम देखते हैं कि सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पे फिर सिंबलाइज करता है कि उसने ओपननेस है उसके अंदर, उसने ओपनली अपना सिन को कन्फेस कर लिया है।
यहाँ पर वो बार बार पूछती है विल आई वियर अ स्कारलेट लेटर इन फ्यूचर ऑल्सो, तो हेस्टर कहते हैं नहीं नहीं यू विल नॉट। सन ओपननेस का सिंबल है, ब्लैक मैन सैटर्न का सिंबल है। मीन्स ब्लैक मैन यहाँ पे क्या क्यों दिखाया गया है, जो क्राइम करता है, कुछ भी सिन कमिट करता है इंसान, जैसे सैटर्न ने किया था, आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी, उसमें सैटर्न की बात आती है। एडम्स फॉल्स वी सीन ऑल। तो वो कहती है कि हाँ जी डिम्सडेल आ गए हैं, पर्ल कहती है समवन इज़ देयर, तो इट इज़ डिम्सडेल, डिम्सडेल पहुंच चुके हैं। प्राइवेट ट्रुथ और पर्सनल ट्रुथ की हम बात करते हैं कि पर्सनली उसने गिल्ट का अपना खुद का वो टॉर्चर कर रहा है अपने आप को, लेकिन वो पब्लिकली इसको नहीं कन्फेस कर रहा, तो उसका ये प्राइवेट ट्रुथ है, जबकि हेस्टर ने पब्लिकली उसको कन्फेस कर लिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग ट्रूथफुल, यहाँ पर इस बात का ये प्रतीक है, अगर हम ओपनली अपने गिल्ट को कन्फेस कर लेते हैं, कुछ हमने क्राइम किया है, तो हम अपने आप को कुछ हल्का महसूस करते हैं। शैडो है वो सीक्रेसी का प्रतीक है, डिम्सडेल के ऊपर शैडो आ रही है, इट मीन्स शैडो यहाँ पे फिर सिंबल दिखा रहा है कि उसने कुछ छुपाया हुआ है, कुछ एम्बिग्यूटी है उसकी करेक्टर में। यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या है कि उसने अपना सिन को कबूल नहीं किया। चैप्टर 17 में हम देखते हैं कि पेस्टर एंड पेस्टियोनर मीन्स जो प्रीस्ट है और उसका प्रीस्टिज्म है। प्रीस्टिज्म मीन्स वो अपने सर्मन्स दे रहा है सबको, ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे ये फिर उससे मिलता है जब, तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं, अपने टॉर्चर की बात करता है। हेस्टर आई एम मोर मिजरेबल, वो बात करता है कि मैं कितना परेशान हूँ, बता नहीं सकता। फिर जब उससे मिलता है तो चिलिंगवर्थ इज़ माई हस्बैंड, वो उसको कन्फेस करती है, डिक्लेयर करती है कि मैंने आपको बताया नहीं, चिलिंगवर्थ ही मेरा हस्बैंड है। वो उससे कुछ नाराज़ हो रहा है, कुछ परेशान सा है, और वो उसको कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रो ओरिजिनल सीन, यहाँ पे लीव्स गिरना किस बात का सिंबलाइज कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी गिर गई है। चैप्टर 18 में हम देखते हैं फ्लड ऑफ सनशाइन, सनशाइन दोनों के ऊपर आ जाती है, मीन्स यहाँ पे सनशाइन आने का मकसद क्या है कि उनको कुछ रे ऑफ होप है कि वी विल मीट इन फ्यूचर एंड दे प्लान्ड। और हेस्टर जो है देखिए उसने अपने बाल खोल लिए हैं, स्कारलेट लेटर ए को फेंक दिया है। स्कारलेट लेटर को फेंकने का मतलब शी इज़ सेइंग दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट नाउ द सोसाइटीज़ पनिशमेंट, बहुत हो गया अब, बस हो गया, अब मैं अपनी लाइफ को करूँगी। और उसके हैंड इन हैंड दे आर सिटिंग, दे आर मेकिंग प्लान्स। यहाँ पे उसके बाल, उसकी ब्यूटी क्या सिंबलाइज करता है, यूथ एंड वाइटैलिटी। ए लेटर को फेंक दिया जाता है। स्टे काम, उसको कहती है कि आप शांत हो जाइए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वो पर्ल को किस करता है डिम्सडेल, लेकिन पर्ल उस किस को एक्सेप्ट नहीं करती, वॉश आउट कर लेती है और रोने लगती है। अपनी मदर उसको चुप करवाती है। यहाँ पे जो किस को रिमूव करना, वॉश आउट करना किस चीज़ का सिंबल है, पर्सनल रिजेक्शन, मीन्स पर्ल इज नॉट एक्सेप्टिंग हर फादर, डिम्सडेल को वो एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो दोबारा से हेस्टर है जो वो उस लेटर को डाल लेती है वापस, मीन्स पर्ल को अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ अजीब सा लगता है विदाउट ए अपनी मदर को देखते हुए। मीन्स यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, हेस्टर को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है पर्ल से। पर्ल कहती है कि आप अपना लेटर दोबारा से डालो। उसको कुछ अजीब लगता है क्योंकि उसने जब बर्थ हुआ था तब से देख रही है ये लेटर के साथ अपनी मदर को। चाइल्ड एट ब्रूकसाइड, जब हम देखते हैं कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, पर्ल भी खड़ी है, वो कुछ अब कंफर्टेबल फील कर रही है, एनिमल्स के साथ खेल रही है, अच्छा फील कर रही है। मिनिस्टर इन अ मेज, मेज क्या होता है, एक तरह से ये भूल भुलैये वाला रास्ता होता है जिसमें सिर्फ एक ही एंडिंग होती है जो मेन टारगेट तक हमें लेके जाती है। एक रास्ता निकलता है, जो काफ़ी रास्तों में से एक ही रास्ता होता है जो पहुंचता है, जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं। अब मिनिस्टर के लिए एक ही रास्ता बचा है कि वो या तो कन्फेस करे, कुछ करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, साइकोलॉजिकल परेशान है, अपने गिल्ट को अंदर छुपाया हुआ है, उसने डिजीज़ है एक अंदर ही अंदर उसको जो परेशान कर रही है। वो सोचता है कि हम शिप लेंगे और मैं हेस्टर के साथ इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा, एक हैप्पी लाइफ को लीड करूंगा। सपनों में खोए हुए हैं दोनों ने, ये प्लानिंग की है कि जो एक शिप जाएगा उसमें हम जाएंगे और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे डिम्सडेल ने सरमन देना होता है, वो सरमन लिखता है, उसको जला देता है, सोचता है अब क्या करूँ,
एक प्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कन्फेस नहीं करता तब भी परेशान है। फिर वो सरमन को लिखता है। अब ये 21st चैप्टर में हम देखते हैं न्यू इंग्लैंड हॉलीडे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उन्होंने अपनी फेट को डिसाइड किया है कि एक शिप लेंगे और वो चले जाएंगे। यहाँ पे प्लॉट टेक्स एन एक्साइटिंग ट्विस्ट व्हेन हेस्टर एंड डिम्सडेल डिसाइडेड देयर फेट। यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं जब उनकी फेट का ये ट्विस्ट आता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को छोड़ देंगे और हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रहेगा। ये सब कुछ वो सोच रहा है साथ साथ। Hester and Dimmesdale feel excited as they wait out their plans to leave for Europe. यूरोप जाने के लिए वो प्लान बना रहे हैं और वो सरमन्स उसने देना होता है। न्यू इंग्लैंड हॉलीडे का टाइम है, सभी वेट कर रहे हैं कि प्रिस्ट देगा सरमन आके। और वो काफ़ी यूथ है, एनर्जेटिक है, काफ़ी अच्छा सरमन देते हैं। विल डिम्सडेल स्पीक्स टू अस, पर्ल पूछती है अपनी मदर को कि हमसे भी बात करेंगे। अब उसको पता है कि डिम्सडेल मदर से मिला था, ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वो सभी लोग खड़े हैं और डिम्सडेल आ रहा है। पर्ल को उसके मम्मा समझाते हैं वी मस्ट नॉट ग्रीट हिम इन पब्लिक। पब्लिकली हमने उनको ऐसे बिहेव नहीं करना जैसे हमने फॉरेस्ट में किया था, उसको समझा देती है पहले से ही। लेकिन तभी चिलिंगवर्थ भी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे मेन क्या उनका जो सस्पेंस था, उन्होंने सीक्रेसी जो एक ट्रिप बनाया था कि हम चले जाएंगे इस जगह को छोड़कर, हैप्पी रहेंगे, लेकिन चिलिंगवर्थ की आइज़ हमेशा उन पर हैं। वो कहता है कि मैंने भी अपनी टिकट बुक करवा लिया है उसी शिप के अंदर। अब ये बात सुनकर वो रोने लगती है कि ये तो सब कुछ गड़बड़ कर दिया इसने। तो वो सारी प्लानिंग्स ख़राब हो जाती हैं। आफ्टर मेकिंग प्लान्स विद डिम्सडेल टू लीव फॉर यूरोप, हेस्टर फाइंड सम न्यूज़ दैट ही कुड चेंज एवरीथिंग एंड र्यून देयर चांस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। कि उन्होंने उनका र्यून कर दिया सारा जो प्लानिंग थी। हेस्टर को बहुत गंदा लगता है डिम्सडेल के साथ जाना, तो वो चाहती थी, लेकिन चिलिंगवर्थ उनके प्लान को ख़राब कर देता है। The news of Chillingworth's accompanied on the boat to England shatters Hester's dream. सारे सपने टुकड़े टुकड़े हो गए। She begins to wonder if everything is too good to be true, including Dimmesdale. Dimmesdale को लेकर वो खुश थी, बहुत खुश थी, और अगर ये सब कुछ सच हो जाता तो कितना अच्छा था। लेकिन चिलिंगवर्थ आ गया है और बहुत वो जो सपने सजाए थे कि कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अच्छा लेंगे, यहाँ पे फिर एंटी क्लाइमेक्स आ गया। सोच तो थी कि एक हैप्पी एंडिंग होगी इस नॉवल की, यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स क्या आता है कि वो बीच में फिर विलेन बनकर आ जाता है। चैप्टर 22 में हम देखते हैं कि डिम्सडेल एक अच्छा सरमन देते हैं, सब लोग खुश होते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है वो कन्फेस कर ही लेते हैं अपना सीन। यहाँ पे फिर स्कैफल्ड सीन है, देखिए स्कैफल्ड सीन तीसरी बार आया है। यहाँ पहले हेस्टर खड़ी थी, फिर ये आया, लेकिन उस टाइम कोई नहीं था। अब ये लास्ट टाइम फिर आता है स्कैफल्ड पे, और यहाँ पर अब सभी लोग प्रेजेंट हैं। यहाँ पे वो कन्फेस करता है अपना सीन, फिर वो हेस्टर को और पर्ल को भी स्टेज पे बुला लेता है कि यू ज्वाइन स्टेज। अब चिलिंगवर्थ फिर उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है कि मेरे से बच के कहाँ जाओगे आप। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, इसलिए मुझे कन्फेस कर लेना चाहिए। आई एम द फादर ऑफ पर्ल, ही डिक्लेयर्स, आई एम द फादर ऑफ पर्ल्स। एंड सभी लोग हैरान हो जाते हैं जो सरमन सुन के खुश थे पहले, और वो सोचते हैं कि व्हाट इज़ दिस। एक इंसान, यहाँ पे आयरनी देखिए, एक तरफ वो प्रिस्ट है, सबको सरमन दे रहा है कि अडल्ट्री करना कितना गुनाह है, ये है वो है। स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि वो सरमन देता है, जब हेस्टर को पनिशमेंट दी जाती है स्कैफोल्ड पर, और सभी लोग इसकी कितना असम्मान करते हैं। यहाँ पे आयरनी ऑफ सिचुएशन फिर है, वो वही है जिसने खुद सिन कमिट किया था, इसी वजह से वो साइकोलॉजिकल हर्ट था, लेकिन अब लास्ट में आके वो अपना सिन कबूल करता है। आई एम द फादर ऑफ पर्ल, वो बार बार चीख चीख के कहते हैं कि मैं ही हूँ, फादर हूँ पर्ल का, और अपना शर्ट को फाड़ के दिखाता है कि लेटर ए है, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है और गिर जाता है हेस्टर की बाहों में। पर्ल को कहता है कि किस मी, तो फिर उसको किस भी कर देती है। यहाँ पे किस करने का मतलब
और क्या है कि पर्ल ने भी उसको फादर के रूप में एक्सेप्ट कर दिया है, उसको माफ़ कर दिया है। फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस की सिंबलाइज करता है। चैप्टर 24 में हम देखते हैं कंक्लूजन ऑफ दी, जब ए लेटर देखते हैं। अब ये यहाँ पे ए का भी वो साइकोलॉजिकल मतलब ही निकाला गया, बुक में कुछ क्लियर नहीं है कि उसका ए लेटर था या नेचुरल वो लेटर बन गया लास्ट में, या उसका जो परेशानी की वजह से ऑटोमेटिकली लेटर ए आ गया, या उसने कुछ प्रिंट किया हुआ था, या उसने जख्म दिया हुआ था अपने आप को, तो फिर उसकी जो कब्र है वो बना दी जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिम्सडेल मर जाता है आफ्टर 1 ईयर्स। चिलिंगवर्थ भी मर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चिलिंगवर्थ यहाँ जो अपनी बेटी को और पर्ल पर्ल को और हेस्टर को पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बाद में जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है सब कुछ वो पर्ल के नाम कर देता है। हेस्टर अपना वही काम करती है, नीडल वर्क करती है और एक अच्छी लाइफ जीती है। पर्ल की शादी कर देते हैं। उसके बाद हेस्टर भी मर जाती है। उसी उसी को ए लेटर में उसको भी दफना दिया जाता है डिम्सडेल की कब्र के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सनल और पब्लिक ट्रुथ दोनों ही सामने आ गए हैं, सभी अपना कन्फेस कर लेते हैं। और लास्ट में बी ट्रू ये लाइंस जो आती हैं, इट मीन्स कि एक इंसान अगर कोई बुरा काम करता है, अगर हम उसको कन्फेस कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में अच्छे रह सकते हैं। अगर हम कन्फेस नहीं करते तो वो अंदर ही अंदर हमें परेशान करता है। कुछ गिल्ट, कुछ क्राइम, कुछ सिन अगर कुछ इंसान कमिट कर बैठता है तो उसको कन्फेस कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ डिम्सडेल की तरह लाइफ में परेशानी होगी। ये इसका क्लाइमैक्स आता है। हम देखते हैं कि एंटी क्लाइमैक्स में हमें लगता है कि इसका कुछ अंत रोमांटिक होगा, वो मिल जाएंगे, उन्होंने अपनी पनिशमेंट ले ली है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन एंड बुरे का बुरा ही होता है। ये हमें मैसेज दिया गया है इस स्टोरी के द्वारा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल।